दोस्तों, सन 1968 में एक अमेरिकी बायोलॉजिस्ट पॉल राल्फ अर्लिच ने अपनी किताब द पॉपुलेशन बम में लिखा, दुनिया की ऑप्टिमल आबादी 1.5 अरब होनी चाहिए। अगर ये आबादी 2 अरब से तजावुज कर गई तो कुर्राए अर्ज के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक मशहूर बरतानवी मईशतदान थॉमस माल्थस के मुताबिक इंसानी आबादी का ताल्लुक वसाइल से होता है। अगर वसाइल बढ़ जाएं तो आबादी भी बढ़ती है, अगर वसाइल कम हो जाएं तो आबादी भी कम हो जाती है। उन्होंने अपने मजमून द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में लिखा कि इंसानी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब कुदरती वसाइल इसको मजीद नहीं संभाल सकते। यही वजह है कि दुनिया में गुर्बत व अफलास और भूख में बेपनाह इजाफा हो रहा है। उन्होंने आबादी को कम करने के लिए कुछ सख्त इकदाम तजवीज़ किए। उनके मुताबिक हुकूमत को गरीबों के लिए इमदादी स्कीमें बंद कर देनी चाहिए, गरीब तबके को खैरात नहीं देनी चाहिए और गरीबों को देर से शादी करनी चाहिए ताकि बच्चे कम पैदा हों। सिर्फ वो शख्स शादी करे जो इसकी इस्तिताअत रखता हो। अगर ऐसा ना किया गया तो दुनिया की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जमीनी वसाइल उसे सपोर्ट करने के लिए नाकाफी साबित होंगे। हर तरफ भूख और अफलास फैल जाएगी और जगह जगह दंगे फसादात होंगे। लेकिन इन सारी पेशन गोइयों की जानिब किसी ने तवज्जो न दी और आज इंसानी आबादी 8 अरब से भी तजावुज कर चुकी है। आइए जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, सन 1859 में अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में तेल का पहला कमर्शियल कुआं खोदा गया। इस तरह 19वीं और 20वीं सदी ईस्वी में दुनिया के कई इलाकों में तेल दरियाफ्त हुआ, जैसा कि 1908 में ईरान के अंदर, जबकि 1928 में सऊदीया के अंदर। तेल की ये दरियाफ्त बहुत अहम थी क्योंकि इससे इंसानियत को एनर्जी का एक बहुत बड़ा जरिया मिल गया, जिससे न सिर्फ मशीनें, गाड़ियां और ट्रैक्टर चल सकते थे बल्कि हैबर जैसे प्रोसेस से ज़राअत के लिए खाद भी तैयार की जा सकती थी। दोस्तों, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, सनअती इनकलाब और फिर तेल की दरियाफ्त ने दुनिया को बदल कर रख दिया। जदीद साइंसी तरीकों, खाद और मशीनों के इस्तेमाल ने फसलों की पैदावार में बेपनाह इजाफा किया। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में सीरियल्स यानी गंदम, चावल और बाजरे वगैरह की औसत पैदावार 19वीं सदी में 1.3 टन फी हेक्टर, 20वीं सदी में 1.9 टन फी हेक्टर और 21वीं सदी में 3.8 टन फी हेक्टर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 3 सदियों में मुख्तलिफ फसलों की पैदावार में न सिर्फ बेपनाह इजाफा हुआ है बल्कि ज़ेरे काश्त रकबा भी बढ़ गया है। बहुत सी ऐसी जगह जो पहले बंजर थीं या जहां जंगल और सहरा हुआ करते थे, अब वहां काश्तकारी हो रही है। पैदावार में इस कदर इजाफे ने वो वसाइल मुहैया कर दिए हैं जिससे इंसानी आबादी में बेपनाह इजाफा देखने को मिला है। दोस्तों, पाकिस्तान ही को देख लें। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 30 लाख के लगभग थी। आज तकरीबन 7 दहाइयों बाद ये आबादी 23 करोड़ से भी तजावुज कर चुकी है। यानी इन 7 दहाइयों में पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 7 गुना इजाफा देखने को मिला है। आज पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। लेकिन क्या दुनिया की आबादी हमेशा बढ़ती रहेगी? ऐसा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2100 में दुनिया की आबादी 10.9 अरब हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद आलमी आबादी में कमी देखने को मिलेगी। इस कमी को आज भी आप अमेरिका और जापान जैसे अमीर ममालिक में देख सकते हैं, जहां फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी कम है। दोस्तों, फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि किसी मुल्क में खवातीन अपनी पूरी जिंदगी में औसतन कितने बच्चे पैदा करती हैं। किसी भी आबादी को कायम रखने के लिए फर्टिलिटी रेट कम अज कम 2.1 होना जरूरी है। यानी एक खातून अपनी जिंदगी में कम अज कम 2 बच्चों को जन्म दे। जहाँ फर्टिलिटी रेट 2 से कम होगा वहाँ आबादी कम होना शुरू हो जाएगी। अमेरिका में फर्टिलिटी रेट 1.6, कनाडा में 1.4 और जापान में 1.3 है। इसके बरक्स पाकिस्तान में ये रेट 3.5 और इंडिया में 2.5 है। दोस्तों, जिस मुल्क में शरह पैदाइश कम हो वहाँ नौजवानों की तादाद कम और बड़ी उम्र के लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में नौजवानों के मफादात को कम अहमियत दी जाती है। टैक्स की आमदन, आबादी में बढ़ोतरी और बच्चों की अफजाइश के प्रोग्राम्स की बजाय बूढ़ों की पेंशन और ओल्ड होम जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह पर लगाई जाती है। इस सूरत हाल में नौजवानों के लिए शादी करना और खानदान कायम करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें न सिर्फ अपना बल्कि अपने बड़ों का खर्चा भी उठाना पड़ता है। इस सूरत में बच्चों का खर्चा भला वो कैसे उठाएंगे? लिहाजा नौजवानों के लिए अपने मुल्क में रहना मुश्किल हो जाता है और वो मुल्क छोड़ने को तरजीह देते हैं, जिससे आबादी में मजीद कमी वाक़ई हो जाती है। दोस्तों, आज जापान को इसी सूरत हाल का सामना है, जहाँ 66% से ज्यादा आबादी
आबादी 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है। दोस्तों 2020 में शाया होने वाली फर्टिलिटी इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 10 में से 9 ममालिक बरआज़म अफ्रीका में वाक़ थे। इस तरह की गई दीगर स्टडीज ये जाहिर करती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी में इजाफा अफ्रीका में देखा गया है। इसके बाद एशिया, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका और यूरोप का नंबर आता है। यूरोप और शुमाली अमेरिका के ज्यादातर ममालिक तरक्की याफ्ता हैं। यहाँ सहूलियात की कसरत है लेकिन आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। एशिया और जनूबी अमेरिका के ममालिक तरक्की पजीर हैं। यहाँ सहूलियात कम है लेकिन आबादी में इजाफा ठीक रफ्तार से हो रहा है। इन ममालिक के बरक्स अफ्रीकी ममालिक अगरचे गरीब हैं लेकिन उनकी आबादी में इजाफे की शरह सबसे ज्यादा है। यहाँ एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है। जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसकी आबादी दही इलाकों से शहरों का रुख करती है। अब शहरों का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ उनका वास्ता नए समाजी, सियासी और मुआशरती ख्यालात से पड़ता है जिसकी वजह से उनका जाविया नजर बदल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे का सोशल स्ट्रक्चर भी तब्दील होने लगता है। इन सब तब्दीलियों की वजह से लोगों का रुझान कम बच्चों और छोटे खानदानों की जानिब राग़िब हो जाता है। लेकिन इन नए आने वाले मुहाजिरीन को मकामी लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। वो समझते हैं कि ये लोग उनके रोजगार पर डाका डालने आए हैं या ये अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। इसकी एक मिसाल जनूबी कोरिया है जहाँ शरह खानगी 98.9% है। यहाँ के नौजवान तालीम याफ्ता हैं और वो छोटे मोटे कामों जैसा कि सफाई और मजदूरी वगैरह को हिकारत की नजर से देखते हैं। बेरोजगारी में भी वो ये काम करना पसंद नहीं करते। चुनाचे जनूबी कोरिया की हुकूमत इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक से अफरादी कुव्वत को ये काम करने के लिए बुलाती है। अब जनूबी कोरिया के लोग इन लोगों को हिकारत की निगाह से देखते हैं और इनके खिलाफ कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलती है। इसके बरक्स गरीब ममालिक के लोग रिवायात और मजहब से जुड़े होते हैं। उनके यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करना एक अच्छा अमल गर्दाना जाता है। इसी वजह से उनके यहाँ शरह पैदाइश ज्यादा होती है। इन ममालिक में गुर्बत बहुत ज्यादा होने के सबब अच्छा कैरियर बनाने के मौके बहुत कम मिलते हैं। इसलिए यहाँ की आवाम तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब हिजरत करने को तरजीह देती है। इस तरह अमीर ममालिक की आबादी बरकरार रहती है और गरीब ममालिक को रेमिटेंसेस की सूरत में बहुत से डॉलर्स भी मिल जाते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2020 में दुनिया भर में तकरीबन 28 करोड़ लोगों ने अपने ममालिक से हिजरत की। सबसे ज्यादा हिजरत अमेरिका की तरफ की गई। इसके बाद जर्मनी और सऊदी अरब का नंबर आता है। दोस्तों किसी मुल्क में हिजरत के बाद मुहाजिरीन की 2 से 3 नस्लें यहाँ की आबादी में मुसलसल इजाफे का बायस बनती हैं। लेकिन फिर मकामी माहौल से मुतासिर होकर उनकी शरह पैदाइश भी बाकी मुआशरे की सतह पर आ जाती है। आबादी को फिर से तनज़्ज़ुली से बचाने के लिए माइग्रेशन के इस सिलसिले को लगातार जारी रखा जाता है। जैसा कि हम आपको पहले से बता चुके हैं कि आने वाले दौर में शरह पैदाइश की कमी के बायस तरक्की याफ्ता ममालिक में लेबर फोर्स की कमी वाक़ई हो जाएगी जिससे इन ममालिक की इकोनॉमीज मुतासिर होंगी। इसलिए ख्याल किया जाता है कि ये ममालिक अच्छी लेबर के हसूल की दौड़ में लग जाएंगे और इंटरनेशनल माइग्रेशन में मजीद इजाफा होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स में करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।